नमस्कार, आप देख रहे हैं KTN न्यूज़ बिहार। मैं हूं आपके साथ आपकी खुशी। कटिहार से शुरू हुआ बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन का राज्यव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने 10 दिवसीय राज्यव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान की शुरुआत कटिहार से की। यह अभियान 5 जून से 15 जून तक पूरे बिहार में चलाया जाएगा। कटिहार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष फैसल बाबर ने अभियान का शुभारंभ किया। पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर विशेष जानकारी देंगे। हमारे साथ वो मौजूद है फैसल भाई हैं। हम सीधा बात करते हैं जी, क्या कुछ प्रेस वार्ता रखी गई थी, क्या मकसद था? देखिए, आप आने में लेट हो गए हैं शायद जी। तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था हमारा ये कटिहार में, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो पर्पस था वो ये है कि आज आप सबको मालूम है कि पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है आज। जी जी। तो इस अवसर पर जो है बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने पॉलिसी प्रोग्राम में ये महसूस किया कि आज पूरा विश्व जो है ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है और पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्याएं लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसको लेकर बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पॉलिसी में एक प्रोग्राम तय किया। जो प्रोग्राम ये था ये है कि हमारा जो है हमने ये महसूस किया कि इसके लिए समाज को जागरूक करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हम सब की है। तो हमने जो है पूरे बिहार में आज जो है 10 दिवसीय पर्यावरण संरक्षण अभियान की जो शुरुआत जो है लॉन्चिंग प्रोग्राम जो है हमने जो है वो कटिहार में ही रखा था। मकसद क्या है और क्या कार्य करेगी? इसमें हमारा मकसद है कि हम समाज में लोगों के बीच खासकर युवाओं से ये अपील कर रहे हैं कि आप पर्यावरण के प्रति जो है पर्यावरण हितैषी बनिए। पर्यावरण का जो है जिस तरह से जो है प्रदूषण फैल रहा है, जिस तरह से समस्याएं आ रही है, लगातार जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, हीट वेव का खतरा बढ़ रहा है, पेड़ की अंधाधुंध कटाई हो रही है, नए पेड़ नहीं लग रहे हैं और इसकी वजह से जो है निम्नलिखित प्रकार की बीमारियां फैल रही है और लोग जो है इनके शिकार हो रहे हैं। तो सरकार तो अपनी पॉलिसी में अपने प्रोग्राम में हर साल जो है एडवर्टाइज हो, विज्ञापन के जरिए हो, वो बता करके जो है अपना पल्ला झाड़ देती है। लेकिन हमारा अपना कंसर्न ये है कि जब तक जो है समाज के लोग नैतिक रूप से जो है इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो हम समझते हैं कि आने वाला जो भविष्य है वो इसके लिए बहुत सही नहीं होगा उनके लिए और एक इसका दुष्परिणाम उनके साथ लगता है हाईवे के दौरान जो हाईवे की सड़क बनती है उसमें कई पेड़ पौधे जो है कट जाते हैं। एक तरफ सरकार कहती है पेड़ पौधा लगाओ, वही सरकार जो सड़क बनाने के लिए भी काट देती है, क्या करें? देखिए, सवाल आपका जायज़ है कि पर्यावरण संरक्षण एक तरफ सरकार जो है पर्यावरण संरक्षण की जो विज्ञापन जारी करती है, तरह तरह के प्रोग्राम कराया जाता है। जैसे कि आपको मालूम है बिहार सरकार का खुद एक प्रोग्राम है हरियाली, इस तरह का प्रोग्राम है जन जीवन हरियाली। तो कहने का मतलब है कि एक तरह से जो अगर आप देखेंगे कि विकास का भी होना बहुत ज़रूरी है, सड़कें भी अच्छी होनी चाहिए, लोगों के आवागमन के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन ये है कि जहाँ पेड़ कट रहे हैं तो उसके हिस्से में कई ज़्यादा पेड़ लगाए भी जाने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खास करके आप देखेंगे शासन प्रशासन की जो दिलचस्पियाँ होती है, जब सरकार विज्ञापन जारी करती है या दिवस है, पर्यावरण दिवस है, तो आप देखेंगे कि अखबारों में बड़े बड़े एडवर्टाइज निकले होंगे और जो है उसमें बड़े बड़े फोटो लगे हुए हैं सरकार के और सरकार समझती है कि इससे हमारा काम हो गया। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि जब आप सिर्फ विज्ञापन के जरिए लाखों करोड़ रुपए खर्च नहीं करके सिर्फ अपनी पब्लिसिटी नहीं कीजिए, बल्कि जो नैतिक और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे उसका निदान हो, उसके लिए जमीन पर शासन प्रशासन को जो है पूरी तरह से जो है पेड़ पौधे जिस तरह कट रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि इन दिनों जैसे हालात हैं देश में देखने को मिल रहे, टेम्परेचर धूप की काफ़ी ज़्यादा लू जैसा हालात हो गया है, तो कहीं ना कहीं से कटने का भी कारण हो सकता है। देखिए, बिल्कुल है ही, ये तो आप देख ही रहे हैं कि हीट वेव बढ़ रहा है, प्रदूषण है, बहुत प्रकार की बीमारियां फैल रही है। आप कटिहार में चले जाइए, आप देखिए चौक चौराहों पर कई जगह जो है कबाड़ का अंबार लगा हुआ है, गली मोहल्ले में चले जाइए जो है उसकी सफाई नहीं है, नाले की सफाई नहीं है और इस तरह के आप देखेंगे पानी का स्तर जो है वो बहुत नीचे चला गया है। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक बड़ा मतलब जो है ये एक तरह से ये है कि जब तक इसके लिए कुछ कोशिश नहीं की जाएगी तो आने वाला दिन बहुत
एक अपील क्या करेंगे युवाओं से आप? हमारी यही अपील है। हमने अभी आपको देखेंगे हमारा जो अभी हमने जो इसमें मूल मोटो हमने जो ये रखा है कि हमारा है कि भाई सबसे इस अभियान के अंतर्गत हम निम्नलिखित काम करने वाले हैं। इसमें पहला काम हमारा है वृक्षारोपण अभियान। हम इसमें जो है अधिक से अधिक पौधे लगाने का हमारा संकल्प है कि हर सार्वजनिक स्थलों पर जो है सड़कों के किनारे हो, सार्वजनिक स्थल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, चौक चौराहा हो, वहाँ पर जो है हमारे लोग जो है वो पेड़ लगाने का काम करेंगे। दूसरा हमारा जो हमने इस प्रोग्राम के तहत, इस अभियान के तहत दूसरा जो हमने प्रोग्राम लिया है वो है स्वच्छता अभियान। इसके लिए जो है जो गली है, मोहल्ले है, नालियाँ हैं और सड़कों पर जो है कूड़ा है, कचरा है, इसके लिए जो हमारे टीम जो है उस पर काम करेगी और वहाँ पर जो है लोगों को सिर्फ काम ही नहीं करेगी बल्कि उस समाज के लोगों को प्रेरित करने का भी काम करेगी। ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये आपकी भी जिम्मेदारी है इसको हटाने की और इसको साफ सुथरा करने की। तीसरा जो हमारा हमने ये लिया है वो लिया है जन जागरूक कार्यक्रम। इसमें हम पर्यावरण संरक्षण और उनके जन दायित्व के प्रति उसमें गोष्ठी, नुक्कड़ सभा और जागरूक कार्यक्रम में लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए बचत बताने की भी हम कोशिश करेंगे। देखिए, पर्यावरण संरक्षण अभियान बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के राज्यव्यापी अभियान है जो 5 जून से 15 जून तक हमारा संकल्प है कि पूरे बिहार में जो भी ग्लोबल वार्मिंग का जो अभी प्रॉब्लम हो रहा है, जो हम लोग आए दिन देख रहे हैं कि मौसम विभाग बराबर जो है चेता रही है बिहार में विभिन्न ज़िलों में जो हीट वेव की अंदेशा आ रही है। तो उसको देखते हुए बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने संकल्प लिया है कि हम अपने बिहार को एक हरियाली और बिहार में जितनी भी जहाँ जहाँ पेड़ कट रही है वहाँ पे हम लोग पेड़ लगाएंगे और जहाँ पर पेड़ ऑलरेडी है उसका संरक्षण के लिए भी हम लोग उसमें काम करेंगे। ये हम लोग का राज्यव्यापी अभियान है जो कटिहार से लॉन्च हुआ है। हमारे ज़िला में हमारे प्रदेश अध्यक्ष फैसल बाबर जी आए हुए हैं। इनका मैं आभार प्रकट करता हूं कि हमारे ज़िला को उन्होंने चुना, कि हमारा ज़िला कटिहार ज़िला हमारा जो है एक संकल्प लेकर के आज से मैदान में उतरेगा।